अब जब हम बात करते हैं कॉस्ट की, तो होती क्या है कॉस्ट? ठीक है बच्चों, कॉस्ट का आंसर देने से पहले एक बात याद रखना कि हम जो यूनिट पढ़ रहे हैं वो है प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई। ओके, तो ये सोचते हुए बताना कि कॉस्ट क्या होती है। कहीं आप बता दो सामान खरीदने की कॉस्ट, ठीक है, अब बताओ कॉस्ट क्या होती है? सर जो हम जितने भी इनपुट्स की जो हम जिससे हमारा फाइनल गुड बनता है, हम्म, जो जितने भी रॉ मटेरियल जो हमारे यूज हो जाते हैं उन सब का टोटल मिला के जो हमारा टोटल मनी स्पेंड हुआ है उसे कॉस्ट कहते हैं। बिल्कुल ठीक आंसर। तो हम कहेंगे इट सर इज अमाउंट incurred on converting raw material into finished good. Okay, it is mhm, it is sum of both implicit and explicit cost का। सर ये जो अपने ऊपर लिखा ना, इट इज अमाउंट incurred on converting the raw material into finished good, ये हमें बहुत सही समझ आया। फिर आपने जो ये नीचे आके implicit and explicit cost लिख दिया ना, ये सर थोड़ा पल्ले नहीं पड़ा। चलो समझा देते हैं। एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होता है? देखो, इट इज the amount paid to outsiders which contribute in production. And implicit cost, it is the cost of self-owned and self-employed resources. सर आपने लिख दिया, ठीक है, लिखने में अच्छा भी लग रहा होगा, पर मतलब नहीं समझ आया अभी भी। कोई नहीं, मतलब क्लियर कर देते हैं। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। अब एग्जांपल क्या है कि जैसे मान लो हमारा जो अर्नस है ना, इसने एक बहुत ही बड़ा ब्रांड खोला, ठीक है। अर्नस, मजाक कर रहा हूँ, बुरा मत मानिए किसी बात का, ठीक है। अर्नस BMW, ठीक है। एनीबडी कैन गेस अर्नस क्या बेचता है? कार्स। नहीं, यही तो गलती खा गए। तो तुम पहचान नहीं पाए बंदे के अंदर की ताकत को, बंदे के अंदर की बिजनेसमैन को, ठीक है, बंदे के अंदर की कला को। अर्नस भाई मोमोज वाला कहता कला वाला तो नहीं पता चल रही, अंदर नेपाली जरूर लग रहा है उसके। नहीं नहीं भैया, हमको रेसिस्ट नहीं हो रहे। अर्नस भाई मोमोज वाला, ठीक है। बहुत बड़ा ब्रांड है इसका, बहुत बड़ा ब्रांड है, रेडियां लगती हैं इसकी, ठीक है। गली गली कोने कोने, बस भाई अर्नस भाई मोमोज वाला। अब अर्नस ने ना, क्या हुआ, अर्नस पढ़ाई नहीं कर रहा था, उसकी मम्मी होगी गुस्सा, मगर तेरे को तो हम मोमोज की रेडी लगवाएंगे। कॉमन, हम नॉर्थ इंडियंस की माता पिता का कॉमन डायलॉग है, बचपन से यही सुनते आ रहे हैं, बस मत पढ़, रेडी लगाइयो, ठीक है। हमारे टाइम पे छोले भटूरे कहते थे, अब तुम्हारे टाइम पे शायद मोमोज कहते होंगे। काफियों ने ये डायलॉग सुना है ना। तूने कुछ नहीं करना, तूने बूट पॉलिश करने हैं, तूने रेडी लगानी है, ठीक है। तू तू घर के झाड़ू पोछे करेगा क्योंकि तू काम नहीं, पढ़ाई नहीं करता। किस किसने सुना है ये डायलॉग? अब अर्नस भाई मोमोज वाला, अब अर्नस भाई मोमोज वाला
जो मोमोज बेच रहा है, अब दुकान भी ना उसकी अपनी है, ठीक है, अपनी दुकान पे बेच रहा है, ठीक है। अब उसने क्या करा, आ, ये मोमोज की रेडी लगाई हुई है, यहाँ पे अर्नस खड़ा हुआ है, ठीक है, पैर भी हैं इसके, ठीक है। अब इसके काफी खर्चे होते हैं। अब इसके खर्चे क्या क्या होते हैं जरा देखो। रॉ मटेरियल का खर्चा होता होगा, जब ये मैदा वैदा लाता होगा, ऑयल लाता होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करता होगा। और क्या खर्चा होता होगा अन्नस का? अन्नस आप ही बता दो बेटा, क्या क्या खर्चे होते हैं। सर मेयोनीज और चटनी। हाँ देखो, मेयो और चटनी, ठीक है। और क्या खर्चा होता होगा? यूटेंसिल्स का होता होगा शायद। यूटेंसिल्स का? सर सैलरी देता होगा सर, एक दो लोग नहीं, रखे अब होंगे। चलो सैलरी में क्या है, क्या तो कहते सिलेंडर का भी तो होता होगा। हैं, ये यस फ्यूल, वेरी यस गुड। सर, स्टोव का। यस स्टोव सर, का भी वेरी गुड, स्टोव की यस सर। डेप्रिसिएशन, गुड। सर टेबल पंखे। और वो डिस्पोजेबल्स, सर साथ में पेप्सी वगैरह भी रखता होगा। हाँ सर, टिश्यू पेपर्स एंड स्टफ भी। टिश्यू पेपर में क्या बात है। सर ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी भी तो लगती होगी इलेक्ट्रिसिटी बिल, अगर शॉप इलेक्ट्रिसिटी, है। वो रॉ अच्छा मटेरियल लिख लिया ना सारा का सारा हमने, उसमें चलो आएगी सारी चीजें, ठीक है। अच्छा, अब जॉब पे इसने किसी को नहीं रख रखा, अर्नस की शादी हो चुकी है, ठीक है। तो अर्नस की जो गर्लफ्रेंड है या वाइफ है जो है, वो घर पे चीजें बना देती है, यहाँ भेज देता है। और अर्नस के 4 बच्चे हुए हैं, A1 A2 A3 A4, ठीक है। A1 A2 घर पे डिलीवरी कराते हैं, A3 क्या कहते हैं अपना गाड़ियों से ऑर्डर ले लेता है, A4 पीछे डिस्पोजेबल धो लेता है। अर्नस का थोड़ा बिजनेस बड़ा है, ये डिस्पोजेबल भी धो के क्या कहते हैं दोबारा यूज कर लेता है। तो अब देखो, जोक्स अपार्ट, मजाक कर रहे थे हम बस, ठीक है। तो मैं तुम्हें क्या बताना चाहता था, इम्प्लिसिट कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट। जब मैंने आप लोगों से कॉस्ट पूछी ना, तो आप लोगों ने मुझे सारी ये कॉस्ट बताई। ये सारी की सारी कॉस्ट एक्सप्लिसिट हैं, क्यों? ये हम बाहर वालों को देते हैं। पर कुछ खर्चे ऐसे हैं जो होते हैं पर किसी को ध्यान नहीं देते। क्या? अर्नस की जो शॉप थी ना, वो उसकी अपनी थी, तो उसकी जो एक रेंटल वैल्यू थी, अगर वो शॉप वो बाजार में रेंट पे दे देता, ठीक है, तो बाजार में शायद रेंट पे देने से उसे 30,000 रुपये पर मंथ रेंट मिल जाता, क्योंकि मोमोज की शॉप तो छोटी सी होती है ना। तो वो 30,000 रुपये पर मंथ जो रेंट मिल सकता था, जो एक तरीके की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, वो उसकी इम्प्लिसिट कॉस्ट। अब अर्नस सुबह 8 बजे से लेकर रात के 10-11 बजे तक मेहनत करता है अपने बिजनेस में। तो सेल्फ एम्प्लॉयड सैलरी, जो अगर देखो अर्नस कहीं और जॉब करता तो शायद 30-40 हजार रुपये कमा लेता, वो उसकी एक इम्प्लिसिट कॉस्ट है। इसने अपने A1 A2 A3 A4 लगा रखे हैं जॉब पे, हालांकि इसे जेल होनी चाहिए, ये चाइल्ड लेबर करा रहा है। पर अगर यही छोटू इसने बाहर से पकड़े होते तो उन्हें सैलरी देता वो। तो जो पैसे हमारी कॉस्ट बनती है पर हम किसी को नहीं देते, दैट इज इम्प्लिसिट कॉस्ट, ठीक है। अब जैसे देखो, कॉस्ट इज कॉस्ट इज cost is further classified into short run cost and long run cost। हमारे कोर्स में सिर्फ शॉर्ट रन कॉस्ट है, क्योंकि हमारे कोर्स में प्रोडक्शन में भी सिर्फ शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन था। तो अब शॉर्ट रन कॉस्ट कौन कौन सी होती है? शॉर्ट रन कॉस्ट में सबसे पहली आती है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, आप लोग साथ साथ लिखते जाओ, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। टोटल फिक्स कॉस्ट TFC, सर ये टोटल सारी शॉर्ट रन कॉस्ट की है TDC, ये सारी शॉर्ट जो रन कॉस्ट सात है। है। हाँ,
लॉन्ग रन में सिर्फ 3 होती है, AFC, ABC, ATC। एवरेज टोटल कॉस्ट भी कहते हैं, एवरेज कॉस्ट भी कहते हैं इसको, और मार्जिनल कॉस्ट इज MC। ओके, कॉपी कर लिया बच्चों? लेट्स बिगिन विथ फर्स्ट शॉर्ट रन कॉस्ट। और हमारी सबसे पहली शॉर्ट रन कॉस्ट कौन सी है? हमारी सबसे पहली शॉर्ट रन कॉस्ट है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं TFC। अब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है? इट इज द कॉस्ट incurred on fixed factors of production. It is the cost incurred on fixed factors of production. It is incurred at zero level and does not change with change in output. ठीक है? For example, salary of permanent staff. ठीक है? रेंट। अब देखो, टोटल फिक्स कॉस्ट क्या होती है? जो फिक्स रहती है, जिसका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं। मतलब कि आप कुछ भी आउटपुट बनाओ, वो कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब अगर जैसे हम उनकी चीज को यूज ना करें, तब भी हमें पूरा देना पड़ता है, चाहे हमारे पास 0 चाइल्ड हो, पर हमें रेंट तो पूरा देना ही देना है। टोटल फिक्स कॉस्ट, 1 चाइल्ड हो तब भी रेंट उतना है, 2 चाइल्ड हो तब भी रेंट उतने हैं, हमारे पास 100 हो तो भी उतना ही है, लाख हो तो भी उतना ही। तो दिस डज नॉट चेंज विद चेंज इन आउटपुट, irrespective of change in output. So it is known as total fixed cost। कि आपकी कितनी भी प्रोडक्शन हो, किसी भी लेवल पे आप वर्क करो, आपकी कॉस्ट सेम रहती है। कुछ भी आउटपुट बनाओ, कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। सो दैट इज TF। एंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कर्व इज shown as parallel to x-axis। Okay, please copy TFC। Total variable cost is an upward sloping curve, और हम इसे कहते हैं इट इज एन इनवर्सली एस शेप कर्व। अब इसकी शेप ऐसी क्यों है, ये हम आज डिस्कस नहीं करेंगे, पर अभी के लिए ऐसी। ठीक है? इसके पीछे भी रीजनिंग है, वो हम करेंगे, बट अभी इट इज द कॉस्ट इंकर्ड ऑन वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इट इज इंकर्ड at zero, it is zero at zero level and increases with increase in output। आप चाहो तो इसमें ये लिख सकते हो कि एग्जांपल रॉ मटेरियल, लेबर, पावर, फ्यूल, ये सब चीजें जो होती हैं, ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट में आ जाती है। ओके, प्लीज कॉपी दिस। अब अगली चीज आती है टोटल कॉस्ट। ठीक है? अब टोटल कॉस्ट क्या होता है? इट इज द टोटल कॉस्ट इंकर्ड ऑन प्रोड्यूसिंग द कमोडिटी। इट इज सम ऑफ बोथ टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। हम कहते हैं TC इज इक्वल टू TFC प्लस TVC। तो अब जैसे आपको यहाँ पे TFC दी हुई है, TVC दी हुई है, तो anybody want to take initiative and can anybody tell me what will be TC? Sir, 100. सर 100, First will be 100, बिल्कुल सही। Second will be, 150, third will be, 170. 70, fourth will be, 180, 180, 185, 35. 35, 280. 280, 380. okay, I got the point कि आप लोगों को समझ आ गया। ठीक है? अब अगर हम इसे डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करना चाहें, तो y एक्सिस, अब मैं चाहूँ तो यहाँ पे मैं TC, TFC, TVC ये भी लिख सकता हूँ, क्योंकि ये कर्व आने वाले हैं यहाँ पे।
या मैं सिर्फ कॉस्ट भी लिख सकता हूँ। एक्स एक्सिस पे प्रोडक्शन के चैप्टर में हमेशा आउटपुट आता है। ओके, ये हो गया हमारा टीएफसी। ओके, ये हो गया हमारा टीवीसी। और ये हो गया हमारा टीसी। आप लोगों को एक चीज दिख रही है, टीसी और टीवीसी के बीच में जो गैप है वो कैसा रह रहा है? बढ़ रहा है, घट रहा है या कांस्टेंट रह रहा है? सेम रह रहा है। ये Same. द गैप Constant. रिमेन्स सेम। और अगर आप यहाँ पे भी देखो, टीसी और टीवीसी के बीच में जो गैप है वो गैप है सेम, और वो गैप क्या है? 100। ठीक है, द गैप बिटवीन टीसी एंड टीवीसी remains same and that gap is TFC. ओके, बनाइए इसे, एक्सप्लेनेशन लिखो और बनाओ। अगर TC इक्वल टू TFC प्लस TVC है तो फिर TVC इज इक्वल टू TC माइनस TFC। हमें एक फॉर्मूला पता चला, और हमें एक फॉर्मूला और पता चला कि TFC इज इक्वल टू TC माइनस TVC। फॉर्मूला एक ही है, TFC प्लस TVC इज इक्वल टू TC, पर उससे हम बाकी के दो फॉर्मूलेज को डिराइव कर सकते हैं। अब हम जाएंगे अगले पॉइंट पे, दैट इज एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। अब एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है? इट इज पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, मतलब ऑन एन एवरेज कितनी कॉस्ट पड़ रही, एंड इट इज कंप्यूटेड बाय डिवाइडिंग टीएफसी विद नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। It is per unit fixed cost of production. It is computed by dividing TFC with number of units produced. Okay, AFC is equal to TFC upon N. अब हमारे को TFC दिया हुआ है और N दिया हुआ है, तो हमें AFC निकालना है। पहले लेवल पे तो डैश होगा, अगले लेवल पे कितना होगा पता है आपको? सर 100। सर 100। नेक्स्ट लेवल पे 50। 50। थर्ड लेवल पे 33.33। 0.3। 25, 20. अच्छा, अगर हम आउटपुट बढ़ा जाते हैं, जैसे अगर 10 तक पहुंच जाएंगे तो ये 10 हो जाएगा, हम 100 पे पहुंच जाएंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता जाएगा AFC कम होता जाएगा। कभी AFC 0 हो सकता है? AFC कभी नो भी सर। 0 नहीं हो सकता। नो सर। यस, AFC कभी भी 0 नहीं हो सकता, चाहे आप इसमें कुछ भी डिवाइड कर लो, आप 1000 कर लो, 10,000 कर लो, 0 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, पर पूरा 0 कभी भी नहीं होगा। AFC कैन नेवर बी 0। OX एक्सिस, Y एक्सिस पे हमने कॉस्ट लिख दिया, हम AFC भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने आउटपुट लिख दिया, एंड AFC कर्व इज लाइक दिस, कॉन्स्टेंटली फॉलोइंग। यहाँ से हम एक चीज और भी सीखते हैं, वो एक चीज और क्या सीखते हैं कि AFC इज इक्वल टू TFC अपॉन N। तो TFC का एक फॉर्मूला हमें और पता चलता है, और वो TFC का एक फॉर्मूला क्या और हो जाता है? AFC इंटू N। अगर हम TFC से AFC निकाल सकते हैं तो हम AFC से TFC भी निकाल सकते हैं। ओके, प्लीज कॉपी दिस। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? इट इज पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब अगर हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट को नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस से डिवाइड कर दें तो जो कॉस्ट आती है दैट इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। AVC इज इक्वल टू TVC अपॉन N। इससे हमें एक बात तो पता चल गई कि TVC क्या होगा? TVC का एक फॉर्मूला हो जाएगा AVC इंटू N। अब हमें TVC दिया हुआ 0, तो ये हो गया डैश 50, 70/2, 35, 26.67, 26.25,
27, 30, 40। तो अगर आप देखोगे तो पहले एवीसी फॉल करा, फिर एवीसी राइज करा। सो एवीसी इज लाइक दिस व्हिच फॉल्स एंड देन राइज। सो एवीसी इज अ यू शेप्ड कर्व। ओके, एवीसी इज अ यू शेप्ड कर्व। प्लीज कॉपी दिस। अब एवरेज टोटल कॉस्ट, it is per unit total cost of production. It is computed by dividing total cost with number of units produced. ATC is equal to TC upon N. अब बच्चों हमने क्या पढ़ा थोड़ी देर पहले कि TC क्या होता है? TFC प्लस TVC। तो TFC प्लस TVC अपॉन N। तो हम इसको ये भी कह सकते हैं TFC अपॉन N प्लस TVC अपॉन N। सिंपल मैथ्स। और TFC अपॉन N होता है AFC और TVC अपॉन N होता है AVC। तो ATC का एक फॉर्मूला AFC प्लस AVC। ओके, तो जब हमें पता चला कि ATC जो है वो AFC प्लस AVC भी है, तो हमें एक बात और पता चली कि AVC जो है वो AC माइनस AFC भी हो जाएगी फिर तो, या ATC माइनस AFC, क्योंकि AC और ATC एक ही। तो हमें एक बात और पता चली कि AFC जो है वो ATC माइनस AVC भी हो जाएगा, क्योंकि AVC प्लस AFC ATC है। ठीक है, और अगर ATC TC अपॉन N है तो ATC इंटू N TC भी हो जाएगा। ठीक है, तो एक दो फॉर्मूले समझ के हमें आगे के फॉर्मूले जो हैं वो सारे समझ आते जाते हैं। अभी टेंशन मत लेना, हम लिस्ट ऑफ द फॉर्मूलाज बनाएंगे, उसमें सारे फॉर्मूले लिखेंगे। ठीक है, अभी तक जो हमें फॉर्मूलेज मिले वो ये थे। ओके, अब हमें आउटपुट दिया हुआ है, TFC दी होगी, सर TVC ऊपर दी कर होगी, दो थोड़ा सर, कॉपी करना है। TC दिया होगा। ठीक है, अब आउटपुट है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, अब TFC तो हमेशा सेम रहता है, तो 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100। हमें TVC दिया हुआ है 0, 50, 70, 80, 105, 135, 180, 280, 400। अब इससे हम सारी चीजें निकालें। अच्छा, अब कोई बच्चा मुझे बता सकता है TC क्या होगा? 100, 100, फिर 150, 150, फिर 170, 170, 180, 180, 205, 205, 235, 280, 240, 280, 380, 380, 500। 500, AFC क्या होगा? बताओ, सोचते ही रह गए। चलो AVC बता दो। AVC क्या होता है? TVC अपॉन N, 50 by 150, 35, 35, 26.67, 26.25, 27, 30, 40, 50। AC होता है TC अपॉन N, 100 बाय पहले तो डैश, फिर 150 बाय 1, 150, फिर 85, 170 बाय 2, फिर 60, 60, 51.25, 47, 46.67, 54.28, 62.5। अब 500 अपॉन 8 करके भी निकाल सकते थे, या फिर आप AFC प्लस AVC भी कर सकते थे। 100 प्लस 50, 150, 50 प्लस 35, 85, 33.33 प्लस 26.67, 60, 25 प्लस 26.25, 20 प्लस 27, 30 प्लस 16.67। ठीक है, तो इस तरीके से भी AC निकाला जा सकता था। अब हम AC का डायग्राम बनाते हैं। आउटपुट तो आपने AFC और AVC के नीचे वो एरो क्यों लगाया है?
मैंने ये शो करने की कोशिश की है कि AFC प्लस AVC इज इक्वल टू AC। ओके सर। AC कर्व इज लाइक दिस। देखो AC पहले फॉल करा, फिर AC राइज करने लग गया, सो इट इज आल्सो यू शेप। अब AFC भी यू शेप है, AVC भी यू शेप है, आगे हम MC पढ़ेंगे वो भी यू शेप है। तो इनमें फर्क कैसे पता चलेगा? फर्क पता चलेगा जब इन्हें साथ में बनाएंगे। चलो कॉपी करना शुरू करो। अब नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डू इज मार्जिनल कॉस्ट। इट इज एडिशन मेड टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, बाय प्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट। इकोनॉमिक्स में मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल। एडिशनल यानी कि एक्स्ट्रा, मतलब हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कितना चेंज आया अगर हम एक यूनिट और प्रोड्यूस करें। एक यूनिट और एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने में जो कॉस्ट में फर्क आता है उसे कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट, मतलब बेसिकली चेंज इन द कॉस्ट। अब हम कहते हैं इट कैन बी कंप्यूटेड फ्रॉम बोथ TC एंड TVC। अब ऐसा क्यों? देखो मार्जिनल कॉस्ट बेसिकली है चेंज इन टोटल कॉस्ट, ओके। और चेंज इन टोटल कॉस्ट क्या होगा? मतलब चेंज इन TFC प्लस चेंज इन TVC। ऐसे ही तो आएगा ना। टोटल कॉस्ट के दो कंपोनेंट है, टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अगर मैं चेंज इन TC निकालना चाहता हूँ तो TFC के चेंज और TVC के चेंज को प्लस कर दूं। पर कमाल की बात पता है क्या है कि TFC कभी चेंज ही नहीं होता। TFC तो है ही फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट, सो TFC डज नॉट चेंजेस। सो द एंटायर चेंज इन TC इज बिकॉज ऑफ चेंज इन TVC। तो जितना भी TVC में चेंज होता है सेम चेंज TC में होता है, क्योंकि टोटल कॉस्ट का जो पोर्शन चेंज करता है वो TVC है, TFC तो रहता ही सेम है। इसीलिए हम इसे निकाल सकते हैं दोनों से। अब MC का फॉर्मूला देखो क्या। MC का फॉर्मूला है MC इज इक्वल टू TCN माइनस TCN माइनस 1, या फिर चेंज इन TC अपॉन चेंज इन N, या फिर TVCN माइनस TVCN माइनस 1 और चेंज इन TVC अपॉन चेंज इन N। हम MC को दोनों से निकाल सकते हैं। चलो अब मैं ये बोल रहा हूँ कि दोनों से निकाल सकते हैं, तो मैं तुम्हें निकाल के भी दिखाता हूँ दोनों से। हमने आउटपुट ले लिया 0 1 2 3 4 5 5 6 7। हमें TVC दिया हुआ 0 50 70 80 105 135 180 280। हमें TC दिया हुआ 100 150 170 180 205 235 280 3। अब अगर मैं MC निकालता हूँ TVC से तो पहला तो डैश। अब मुझे बताओ 0 और 50 में कितना चेंज है? सर 50, फिर 50 और 70 में सर 20, यहाँ पे कितना आएगा? 10, फिर 25, 25 30, 30 45। 45, 100। और यही अगर मैं MC TC से निकालता हूँ सर पहला सेम डैश आएगा सर, क्योंकि 50। दोनों में डिफरेंस सेम है। ठीक है, दोनों से जो हमने MC निकाला सेम। अगर कोई बच्चा चाहता है कि मैं फॉर्मूला TC या TVC का कहीं अप्लाई करके दिखाऊं तो मुझे यूनिट बोल दो, मैं वहां पे अप्लाई करके दिखा देता हूँ। एनीबडी वांट कि फॉर्मूला कैसे अप्लाई होता है देखना चाहता है तो मुझे कोई भी यूनिट बोल दो, मैं अप्लाई करके दिखा देता हूँ। नोबडी, सबको आता है। एग्जाम्पल के लिए दिखा देता हूँ, जैसे अगर MC 6th यूनिट पे निकालना है तो TVC 6 माइनस TVC 6 माइनस 1 यानी TVC 5। TVC 6 कितना है? 180 माइनस 135 यानी कि 45। ओके, और देखो हमारा 45 है। अब MC कब दिखता है कैसा? MC कब भी यू शेप है, क्योंकि देखो पहले फॉल कर रहा है फिर राइज कर रहा है। अभी सर आप अगर हमको चेंज इन TVC अपॉन चेंज इन N ऐसे करना है तो? हाँ मैं वो भी बता देता हूँ, यहाँ आउटपुट लिख दूं, दिस विल बी MC। देखो बहुत आसान है, कौन से लेवल पे बताऊं?
चलो यही देख लो, Sorry, फिफ्थ और सिक्स। 135 और 180 में चेंज कितना है बेटा? 45। 135 और 180 में 95, चेंज, 5 और 6 में चेंज कितना है? 1। 1, 45 बाय 145। वो पता है कहाँ अप्लाई होता है? अगर आपको ऐसे दे रखी है, आपको बताया हुआ है कि फोर्थ यूनिट पे टीवीसी है 100 और सेवंथ यूनिट पे टीवीसी है 220। अब बताओ, तो बताओ इन दोनों में चेंज कितना है? 120। इन दोनों में चेंज कितना है? बोलो 3। बच्चे। 120 डिवाइड बाय 340। अगर ऐसे क्वेश्चन दिया हो, मतलब यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स notice. ना दिए। ओके, कॉपी कर लो।